सीएपीएफएससी 2024 का जो भी कैंडिडेट्स आप एग्जाम दे रहे हो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप बार बार देखो, उनको बार बार करो। इसमें हम आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर से आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हाँ, सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट भी रहेंगे। अब इसमें से जो मैं दिखा रहा हूँ, कुछ उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है और कुछ इनडायरेक्ट। अब पूरे सारे चीजों को तो दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन सैंपल के तौर पे हम कुछ क्वेश्चंस को दिखा रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सेम रिपीट किया गया। अब देखो, मे बी इनडायरेक्ट वे में भी कुछ पार्ट आपको कुछ कंपोनेंट रिपीट होता है। तो जितना आप इनको करोगे, जितने बार बार इनको देखोगे, अभी अब आपके पास 12 डेज बच रहे हैं। आज का डेट हम छोड़ दें, आज का दिन छोड़ दें, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वन डे आप टेस्ट सोल्व करो, वन डे प्रीवियस ईयर का पॉसिबल हो वन टाइम। अभी आप पूरे 2023 से लेकर के 2010, 11, 9 जितना आप सोल्व कर सकते हो उतना करो। और अभी आज से जो 12 डेज बच रहे हैं, तो कम से कम आप 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे आपको टाइम देना होगा। तो कुछ मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जिसमें से आप देखोगे प्रीवियस ईयर से पूछे गए, और बिलीव मी, इनको आप प्रॉपर तरीका से करते हो 10-20 मार्क्स जरूर प्राप्त करोगे। अब 10-20 का मतलब है किसी को 10 भी एक्स्ट्रा आ सकता है, किसी को 20 भी एक्स्ट्रा आ सकता है। द मोर थॉरली यू स्टडी, द मोर डीपर यू अंडरस्टैंड द थिंग्स और कनेक्शन स्टेब्लिश करोगे, उतना फायदा होगा। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी, सेम क्वेश्चन, ये 2015 में और फिर सेम 2016 में। अब देखो इसमें ऑप्शन चेक, लेकिन राइट ऑप्शन तो यही है ना, लॉयड आई रुडोल्फ और सुजान एच रुडोल्फ। तो ये ऑप्शन तो देखो सेम है। बाकी ऑप्शन देखो, एक रजनी कोठारी भी इसमें दिया हुआ, रजनी कोठारी भी दिया हुआ। बाकी जो दो है ये आपके चेंज कर दिए गए हैं। तो ये देखो 2015 में भी सेम क्वेश्चन, 2016 में भी सेम क्वेश्चन, तो ये पॉलिटिका है। अब यदि देखा जाए, ठीक है 2015 में किसी के लिए नया था, लेकिन 2016 में तो ये बनना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन देखो 2017, 2014, 2014 में देखो रूलिंग डायनेस्टी संगम तुलुक रिलेटेड टू तो विजयनगर एम्पायर। अब देखो ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल द सोवरेनिटी ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर। ये एक तरह से ये ऊपर में डायनेस्टी दे दिया है और कौन से हैं। अब इसमें से विजयनगर के कौन से हैं, देखो 2014 रिपीटेड सेम, संगम सुलूक तुलुक और अराबी। अब देखो ये अराबिदुल इसमें नहीं है, लेकिन और बाकी तो यही चीजें मिल रहा है ना। तो ये देखोगे ये आपका रिपीटेड है 2014, 2017। ये नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में इन सम वायरल इंफेक्शन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस्ड क्विकली। प्लेटलेट्स essentially platelets are essential because 2023 में तो प्लेटलेट्स हैव ए रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। अब देखो इसमें हेल्प टू ब्लड क्लॉट, तो हेल्प टू ब्लड क्लॉट में कौन ये कर रहा है, जो आपका ये है देखो जो प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स आपको क्या कर रहे हैं, प्लेटलेट्स आपको हेल्प ब्लड क्लॉट। तो देखो ये 2020, सॉरी ये 2014, आई एम रियली सॉरी, ये 2014, ठीक है 24 अभी तो हुआ ही नहीं, ये 2014 में। तो 2014 का यदि आपने क्वेश्चन किया हुआ था, तो 2014 का यदि किया हुआ था तो 2023 में आपको बन गया हुआ होता ये क्वेश्चन आराम से। नेक्स्ट ये देखो ये क्वेश्चन, अब ये सबसे पहले देखो ये 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया, द डिप्लेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी बाय ड्यू टू, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आंसर होगा। अब देखो 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन इज मेजर फेनोमेना। अब ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन ओजोन लेयर आपका ये, अब देखो ये स्ट्रेटोस्फेयर, अब देखो ये क्लोज आपका इसमें से बनेगा ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the main objective of Vienna Convention and Montreal Protocol। अब वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो क्लोरोफ्लोरो सीएफसी कार्बन, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये देखोगे कि 2000 आपके 15, 2019, 2023 4 ईयर के गैप पे आपसे पूछा जा रहा है। अब ये देखो द कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट फ्यूलरीन डायमंड ग्रेफाइट 23 में पूछा गया, ये कार्बन। अब देखो ये कौन सा इसमें कार्बन का नहीं है, तो कार्बन का ग्रेफीन है, ग्रेफाइट है, फ्यूलरीन है। ये आपका दिया हुआ है ग्रेफाइट फ्यूलरीन, ठीक है एक सेकेंड,
एक ग्रेफीन होगा, ठीक है ना, आई एम सॉरी, दोनों ग्रेफाइट ये लिखा गया है, एक ग्रेफीन होगा, ठीक है ना, एक ग्रेफीन होगा, एक को कर दो ग्रेफीन, ओके, ग्रेफाइट, ये अच्छा इसको कर दो ग्रेफीन, तो ग्रेफीन कर दो। तो यही क्वेश्चन है, ये देखो 2013 में पूछा गया, फिर 2023 में, तो 23 में देखो कई, ये क्वेश्चन देखो 23 में पूछा गया, रिपीटेड है, ठीक है, 23 में पूछा गया, रिपीटेड है, ओके, तो 2023 में इधर आपने देख लिया 3 क्वेश्चन कंटिन्यू रिपीटेड था। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट तोलकपियम इज नॉट करेक्ट। तो देखो तोलकपियम क्या है, एक संस्कृत ग्रामर है, सही है, इट वाज कंपोज बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ। अब देखो ये पाणिनि कैसे, पाणिनि संस्कृत ग्रामरियन है, तो ये 22 में पूछा गया। अब ये देखो तोलकपियम, ये आपका पहले शायद ये क्वेश्चन में भी 20 कुछ एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन देखो पहले आपका पूछा गया है, ये तोलकपियम इज द नेम ऑफ द बुक ऑन तमिल ग्रामर। तो देखो रिपीटेड आपका 22 में क्वेश्चन पूछा गया। अब ये देखो 2019 में ये क्वेश्चन सातवाहना पर, देखो नेक्स्ट स्लाइड में भी हम दिखाएंगे, सातवाहना पर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए, और मैं सबको नहीं लिया हूँ, कुछ लिमिटेड। अभी देखो 2019 में क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू सातवाहना, सातवाहन रूल्स वेयर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रिनोमिक्स। तो ठीक है, जो मेट्रोनोमिक्स है, यानी कि मदर के नेम से, मातृ नाम से, तो ये सही है आपका, सातवाहना सक्सेशन टू द थ्रोन बाय जनरली पेट्रिलिनियन। अब ये देखो, ये इसमें कह रहा है कि फॉर अर्ली सोसाइटी हिस्टोरियन रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट इलीट फैमिलीज मोस्टली फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। तो अब ये इससे कोई मतलब नहीं। अब ये देखो इसमें सातवाहना इंस्क्रिप्शन जनरली इंड विद द टर्म पुत्रा, ये संस्कृत वर्ड नहीं, एक्चुअली पुता, ठीक है, तो माँ का नाम, जैसे गौतमी पुत्र। अब ये डायरेक्ट इससे तो नहीं बनेगा, लेकिन और क्वेश्चन देखो, अब ये क्या है, सातवाहना। अब ये देखो सातवाहना में क्या है, सातवाहना वेयर आइडेंटिफाइड विद आंध्रा, सही है। अब ये देखो सातवाहना, तो ये 2011 में, और ये देखो 21 में, सातवाहना आर आइडेंटिफाइड इन द पुराना बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आंध्रा, देखो यहाँ है आंध्रा दिया हुआ, और ये आपका ये आंध्रा आ गया। तो सातवाहना क्लेम्ड ब्राह्मणा डिसेंट, ठीक है, सातवाहना एंड सकाश वेयर इन्वॉल्वड इन प्रोलॉन्ग कंफ्लिक्ट। तो ये देखोगे कि सातवाहन पर 4 क्वेश्चन और इसमें से थे, हमने जस्ट 4 लिए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड नेचर के हैं। 23 में ये आपने देखा। अब क्या है कि कुछ इनडायरेक्ट वे में पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वांट के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लीज अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास समय है, जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट करो, और हर क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि अच्छा ये क्वेश्चन कभी पूछा है। अब मान के चलो कि आप स्टार्ट करते हो 23 से, 23 में देखा, 21 में देखा, 22 में देखा, 2020 में देखा, तो वैसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे। अब ये नहीं है कि हम आप सर्च करने लगोगे कौन क्वेश्चन रिपीट हुआ, नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये काम टीचर मेंटर्स पर होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, अब सारे क्वेश्चंस मैं कंपाइल करने लगता तो आपको मैं यहाँ 50 एग्जाम्पल दे सकता था, 50 एग्जाम्पल रिलेट कर सकता था, लेकिन दैट इज नॉट रिक्वायरमेंट एट दिस टाइम। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सैंपल देखा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा जो कि रिपीटेड है। सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यदि अदर यूपीएससी के एग्जाम्स के लोगे तब तो और बहुत होगा, सिर्फ मैं ये असिस्टेंट कमांडेंट की बात कर रहा हूँ। और जो सिविल सर्विसेज वाले हैं, और जो आपके सीडीएस वाले हैं, और आपके जो एनडीए के एग्जाम के हैं, तो उसमें तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट का दिखा रहा हूँ, सीएपीएफ का दिखा रहा हूँ। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड नेचर के होते हैं। अभी भी आपके पास जो टाइम है, अधिक से अधिक रिवीजन पे क्वेश्चन बनाने और रिवीजन पे ध्यान दो। अब नई चीज कुछ भी मत पढ़ो, नई एक्सेप्शनल में कोई ऐसा चीज आपको लगता है कि वो कंसेप्ट मुझे नहीं आता और मुझे जानना चाहिए, तब दूसरी बात है। अदरवाइज रिवीजन यानी जो नोट्स आपने बनाए हुए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस 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 जितना कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर सकते हो इधर कमेंट बॉक्स में, या इस व्हाट्सएप नंबर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। जितना हो सके प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।